जब कंट्री फर्स्ट हो जाता है तो मुद्दे नहीं रह जाते। भारत को पूरे विश्व में लोग जानने लगे हैं। व्यापार बढ़े और देश हमारा बढ़ जाए, बस हर हर मोदी। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 5वें चरण में राजधानी लखनऊ में मतदान होना है। राजधानी लखनऊ के व्यापारियों के बीच में हम हैं। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं और तमाम अन्य व्यापारी भी हैं जो देश में क्या घट रहा है, मुद्दे क्या क्या हैं और उनके साथ उनके क्या इश्यूज़ हैं, इन सब पर हम बात करने जा रहे हैं। अमरनाथ जी से सबसे पहले बात करते हैं। अमरनाथ जी, आप ये बताइए कि राजधानी लखनऊ में अब चुनाव होने जा रहा है। मतदाताओं का जो रुझान देखा जा रहा है शुरुआती चरणों में सभी ने बड़ा जोर लगाया कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाया जाए। आप लोगों ने भी एक पहल की है, क्या पहल आपके द्वारा की गई? बराबर हमारे व्यापार मंडल से घोषणाएं हैं कि स्याही का निशान जो दिखाएगा, अभी आप अहियागंज में खड़े हैं तो यहाँ का भी अध्यक्ष मैं हूँ, यहाँ तो ऑलरेडी घोषणा है कि 15 दिन उसको होलसेल रेट में रिटेल मिलेगा। जो रिटेल हम नहीं बेचते, लेकिन स्याही दिखाएगा तो देंगे। और 5 से 10% की छूट हमारे विभिन्न ट्रेड्स ने दी है। FMCG है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, डिफरेंट ट्रेड ने 5 से 10% की छूट का ऐलान किया है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन व्यापारी भी कर रहे हैं। हमेशा करता है। एक बात जान लीजिए, आदिकाल से आज तक व्यापारी, इसलिए भामाशाह उसको कहा गया कि उसने अगर अकबर को कर दिया तो राणा प्रताप का साथ दिया। सामाजिक जिम्मेदारी में सबसे आगे अगर कोई वर्ग है वो व्यापारी है। अच्छा, मुद्दे समझ लेते हैं आप लोगों से। आप लोग मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं, चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, मतदाता घर से निकले, लेकिन आप लोग भी मतदाता हैं। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? सबसे पुरानी जो मार्केट है राजधानी की, वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। आज भी यहाँ मशाल जुलूस हम निकाल रहे हैं मतदाता जागरूक करने के लिए। मुद्दे में अगर मैं 60 साल का हूँ और मैंने एक ट्रांजिशनल पीरियड देखा है, यू कैन से इट कि आई हैव सीन द ग्रोइंग ऑफ इंडिया। लेकिन अगर एक गाड़ी चल रही है, बालामू पैसेंजर से हम अपने गांव में आके जाते थे, दूर से किसी ने हाथ दे दिया, रुक जाती थी। तो आज वंदे भारत देखिए, और यही फ़र्क है। मुद्दे ख़त्म हो गए। जब कंट्री फर्स्ट हो जाता है तो मुद्दे नहीं रह जाते। अगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष नाते पूछते हैं तो हाँ, राजनाथ जी से अच्छा कोई सांसद हो नहीं सकता लखनऊ का। जितना विकास उन्होंने किया है उतना विकास कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर लोकल गवर्नेंस में बात करें तो अभी भी इंस्पेक्टर राज कायम है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे इनको ध्यान देना चाहिए। मैं सिर्फ व्यापारियों की बात करूंगा। आपसे बात करना चाहेंगे व्यापारियों के मुद्दों को लेकर। आप युवा भी हैं, किस तरह से आप लोग, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? जो सरकार ने कहा था व्यापारियों के हित के काम के लिए सब हो चुका है या अभी बहुत कुछ करना बाकी है और आप लोग भी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? जो पिछले 10 साल से सरकार है उसकी बात कर रहे हैं? अगर आप पिछले 10 साल की जो सरकार है उसकी बात कर रहे हैं तो मेरी उम्र 43 साल है और जब ये सरकार आई तो लगभग मैं 33 साल का था। तो आज मैंने जो विकास देखा है, देखिए बड़े लेवल पे अगर बात करें तो हाँ भाई, आज भारत को पूरे विश्व में लोग जानने लगे हैं। एक रिस्पेक्ट उससे जो है नाम लेते हैं कि हाँ ये इंडिया है। ये बात एक नागरिक के नाते आप कह रहे हैं। हाँ, व्यापारी के नाते क्या कहेंगे? व्यापारी के अगर नाते कहेंगे, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, जब से GST लगाया है थोड़ी मुश्किलें आई हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को। थोड़ा सा इसको और लोगों को समझाएं, अपने अधिकारी को भेज के जगह जगह कैंप लगा के थोड़ा सा इसको और समझाएं और थोड़ा बिजनेस को और सरल करने की कोशिश करे सरकार। बाकी हम तो सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं फिलहाल। आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं क्या? यस सर। मुद्दे आपके लिए क्या हैं? अरे मुद्दे क्या सर, बस व्यापार बढ़े और देश हमारा बढ़ जाए, बस हर हर मोदी, बस। आप क्या कहेंगे? एक व्यापारी के नाते बताएं कि आप व्यापारी हैं, व्यापारी के नाते बताइए कि मुश्किलात अभी भी बरकरार हैं या सब कुछ ठीक हो रहा है? जितने वादे किए गए थे इन सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, वो सब ठीक ठाक हो रहा है? आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगा है? देखिए, व्यापारी मुद्दे के हिसाब से तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिस समय वैट से GST इंक्लूड हुआ, तो उस समय जिस समय इंक्लूड हुआ CA लोगों को खुद नहीं पता था कि आगे इसका क्या है सिस्टम। तो जो 17, 18, 16, 18 की नोटिसें आ रही हैं ये बहुत गलत आ रही हैं। इसके लिए पहले व्यापारियों को समझाया जाए कि क्या है, उसके बाद नोटिसें दी जाएं, क्योंकि काफ़ी व्यापारी इससे परेशान हैं। और बाकी भारत के हिसाब से देखा जाए, हम उसके नागरिक हैं। मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि धारा 370 भी उन्होंने हटाई, राम मंदिर बनवाया। आगे से आगे जो भी वो अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हैं उससे हमारे भारत का नाम रोशन हो रहा है। नाम रोशन हो रहा है, लेकिन जो राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव, वो कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण को ख़त्म करने की बात की जा रही है कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, अगर 400 पार हो गया तो ये सब खत्म हो जाएगा और बिल्कुल तानाशाही आ जाएगी। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब उनके कहने की बातें हैं और मोदी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्र का विकास हो रहा है। जब राष्ट्र का विकास होगा तो व्यापारी का भी विकास होगा।
बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, राष्ट्र का विकास यानी व्यापारी का विकास? जी हाँ, बिल्कुल, राष्ट्र का विकास तो व्यापारी का विकास, बिल्कुल सही बात है ये। मुद्दे कुछ हैं आप लोगों के? हम लोगों के कोई वैसे तो कोई विशेष कोई मुद्दे नहीं हैं, जो इस समय तो वैसे कोई खास मुद्दा नहीं है कि जिसमें हम लोगों को कुछ दिक्कत हो या कुछ कहना पड़े। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे सरकार से ऐसी कोई शिकायत ना होने के बाद भी थोड़ा सा बाज़ार में अतिक्रमण और विशेष तौर पे पब्लिक टॉयलेट्स और थोड़ा सा इन सब पे विचार करने से और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। व्यापारियों को जो बाज़ार में निश्चित तौर पे बाहर से आना जाना जिनका होता है, थोड़ा सा बैटरी रिक्शा और मार्केट की जगह और समाधान उन सब पे थोड़ा विशेष ध्यान देने से और ज़्यादा आसानी हो जाएगी विषय। आप लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक है या मुद्दे हैं कुछ आप लोगों के स्थानीय स्तर के कोई मुद्दे हैं? नहीं जी, सब हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये जो व्यापारी हैं, फिलहाल तो ये सभी व्यापारी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और जो विपक्ष की बातें हैं, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उन पर ये लोग अपनी राय को विभिन्न जुड़ा पाते हैं। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।